नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में किस कदर तबाही मची हुई है, ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक खौफनाक खबर तब सामने आई जब क्वेटा कराची हाईवे पर मिलिट्री स्कूल की बस में धमाका कर दिया गया, जिसमें 5 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई तो बच्चों को भरकर ये मिलिट्री स्कूल की बस कहां जा रही थी और आखिरकार ये धमाका किसने कराया? क्या पाकिस्तान सेना की ये करतूत थी या फिर कोई विद्रोही ऐसा कर रहा था? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पाकिस्तान में सेना की बस पर यह हमला हो जाता है, स्कूल बस पर बच्चों की मौत हो जाती है और बीते दिनों हमने खबर दिखाई थी, अभी हाल ही में वजीरिस्तान में सेना की तरफ से बम बरसाए जाते हैं, वहां बच्चों को निशाना बनाया जाता है। आखिर पाकिस्तानी सेना कर क्या रही है? नहीं, पहले जो नॉर्थ वजीरिस्तान में जो 5 बच्चे मारे गए, हाँ। उसके बाद पूरे देश का पब्लिक सेंटीमेंट पाक आर्मी के खिलाफ हो रहा था। हाँ। और उसके अगले दिन खुजदार में एक स्कूल बस को, जो कि आर्मी कंटेनमेंट एरिया में था, उसको आईडी ब्लास्ट से उड़ाकर पूरा का पूरा देश का नैरेटिव खुजदार कर दिया गया। अब वहां पे कोई भी ये चर्चा नहीं कर रहा है कि ड्रोन से हमले कर बच्चों को मार डाला था, पश्तून बच्चों को। अब हर कोई वहां ये चर्चा कर रहा है कि हाय हाय देखिए आर्मी स्कूल के बच्चे मारे गए। हाँ, बस के परखच्चे उड़ा दिए गए। अच्छा, बस के परखच्चे उड़ा दिए गए और सारा उसमें स्कूल बैग बिल्कुल नया था। हाँ। एक भी स्कूल बैग जला नहीं उसमें। हाँ। तस्वीरें देखिए ना। दूसरी बात कि आर्मी कंटोनमेंट एरिया में जहां 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, वहां पे न कोई आतंकी पकड़ा गया, न किसी ने आतंकी को देखा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बस उड़ गया, उसके बाद खत्म। इतनी नाकारा पाकिस्तान आर्मी है कि खुजदार जैसे इलाके में जो बिल्कुल पाकिस्तान के मेनलैंड में है, जो समझिए कि सिंध पाकिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, वहां पे अफगानिस्तान से या बलूचिस्तान के पेंजौर से लोग आते हैं और यहां उड़ा देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता, न किसी को एनकाउंटर होता है, न मारता है, न कुछ। अरे हमारे यहाँ पहलगाम हुआ था या पठानकोट हुआ था तो आतंकी आए थे, एनकाउंटर हुआ था, मरे थे। वहां कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ बस उड़ता है। तीसरी बात कि जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 17 मई से, मैं चाहता हूं कि एक बार वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आप वो लेटर दिखाएं दर्शकों को। ये देखिए, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 17 मई से सारे स्कूल बंद रहेंगे। जब 17 मई से सारे स्कूल बंद थे तो ये 21 मई को स्कूल बस में बच्चों को भरकर ले कहां जाया जा रहा? यही तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, एक नहीं। अगर आप ये खुजदार इलाका देखिएगा तो अफगानिस्तान बॉर्डर से 12.5 घंटे की दूरी पर है। हाँ। और बलूचिस्तान के क्वेटा से ये 320 किलोमीटर है। और बाकी बलूचिस्तान का जो दूसरा, जहां पे बीएलए लड़ाकों का गढ़ है, वहां से पंजगौर है, वहां से भी ये 300 किलोमीटर से ज्यादा है। बताइए, अगर आप आतंकी होते तो ऐसे जगह पे क्यों हमले करते जो एकदम सेफ एरिया है पाकिस्तानी आर्मी का, जहां जाकर मरने की संभावना मुझे सबसे ज्यादा है? अरे क्या क्वेटा में आर्मी स्कूल नहीं है? बस उड़ाना हो तो वहां उड़ा देते, अफगान बॉर्डर के पास नहीं है। पंकज जी, सवाल ये कि बच्चों को क्यों निशाना बनाया गया? अगर बच्चों की छुट्टी थी तो चलिए, कहां से ये बच्चे इकट्ठे कर लाए और उन्हें क्यों उनकी बस को ब्लास्ट किया गया? आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ? नहीं, गुड क्वेश्चन। बच्चों को क्यों निशाना बनाया गया? ये इसलिए क्योंकि एक दिन पहले बच्चों को ही निशाना बनाया था पाकिस्तान आर्मी ने। वहां तो वो झूठ बोल नहीं सकते थे क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के ड्रोन्स आए, बच्चों पर गिराया, 5 बच्चों की मौत हो गई। अब उस सेंटीमेंट को काउंटर करने के लिए कितने भी आतंकी मार देते या नौजवान को मार देते तो पब्लिक की सिंपैथी तो आर्मी की तरफ नहीं आती। तो इसके लिए जरूरी था कि यहां भी किसी बच्चे को ही मरवाया जाए। तो यहां कोई जान की कीमत नहीं है? अब जो है वो है, मैं जान की कीमत नहीं है। पाकिस्तान में क्या है आप देख नहीं रहे हैं? क्या चल रहा है वहां? पानी के लिए होम मिनिस्टर का घर फूंक दिया जाता है, कोई बात नहीं। वहां आर्मी इस तरह आर्मी बमबारी कर बच्चों को मार देती है, कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान एक जंगल है जहां जो ताकतवर है वो राज कर रहा है और जो कमजोर है लोग उसको सता रहे हैं।
तो असीम मुनीर जो है इतने बड़े पद पर बैठकर इसी चीज में दिमाग लड़ाते हैं, इसी चीज में दिमाग लगाते हैं कि कहाँ उड़ा दिया जाए, कहाँ धमाके करवा दिए जाएं। देखिए, असीम मुनीर को पाकिस्तान का नेशनल हीरो बनना है। हाँ। और अपनी छवि चमकाने के लिए ये आदमी कुछ भी कर सकता है। जो आदमी इमरान खान जैसे व्यक्ति को जेल में डाल सकता है, जिस इमरान खान के साथ जेल के अंदर उस तरह के कुकर्म की खबर आ सकती है एक आर्मी के मेजर द्वारा, जो पाकिस्तान आर्मी बच्चों पर बम गिरा सकती है, वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकती? और कई तरह के सवाल हैं। हाँ। सिर्फ ऐसा नहीं है, डिस्टेंस देखिए, इसका लोकेशन देखिए। उसके बाद बच्चे मरे हैं, पहले बताया कि आर्मी स्कूल के बच्चे थे, 43 बच्चे घायल हैं वगैरह। मतलब कि आर्मी कंटेनमेंट एरिया में आके वो आदमी बम लगा के चला गया। हाँ, किसी को खबर नहीं लगी। और किसी को खबर नहीं लगी, और सबसे बड़ी बात कि आगे पीछे गाड़ियां गई मिलिट्री की, किसी को नुकसान नहीं हुआ। हाँ। सिर्फ यही स्कूल बस को उड़ाया गया। इसका मतलब रिमोट लेके बैठा हुआ होगा। हाँ। उसी एरिया के आसपास होगा ना। आज तक एक आतंकी को न पकड़ा गया, हाँ। न पहचान हुई, न कुछ नहीं, सिर्फ बम से बस उड़ गया। और उसके बाद नैरेटिव बनाना शुरू कि भारत ने कर दिया है, तो बीएलए ने कर दिया है, सब कुछ। अच्छा, बीएलए ने जब भी इस तरह का हमला किया है तो आपने देखा होगा, उसने एक वीडियो बनाया हमले का, जिम्मेदारी ले ली है तो धमाका होते, हाँ, धमाका होते हुए। इसमें बीएलए ने जिम्मेदारी नहीं ली है, न धमाका होते हुए कोई वीडियो है। ये जो भी चल रहा है पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से चल रहा है। और फिर मीडिया तो वहां जान ही रहे हैं, बिकाऊ मीडिया, कि ईंट से ईंट बजा देंगे तो भारत का इंशाल्लाह ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये पाकिस्तानी फौज ने नॉर्थ वजीरिस्तान में बच्चों की हत्या से ध्यान हटाने के लिए फुजदार इलाके में आर्मी स्कूल के बच्चों की हत्या करवाई है। और ये असीम मुनीर आज फील्ड मार्शल बना है। अब बताइए, वहां आर्मी चीफ सबसे ऊपर होता है, फील्ड मार्शल बनने की इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के सत्ता पे अपना कब्जा चाहता है। हाँ। ये शहबाज शरीफ को हटाने की फिराक में है। वो कैसे पॉसिबल है? और क्यों नहीं? अरे शहबाज शरीफ पे क्यों नहीं पॉसिबल है? शहबाज शरीफ की क्या क्या जनाधार है? वो आर्मी द्वारा बनाया हुआ है। कल को बोल देगा कि मेरे कुत्ते तुम वहां से हट जाओ, आज से मैं राज करूंगा, तो कौन मना करेगा? शहबाज शरीफ की औकात है, हैसियत है। एक शहबाज शरीफ, एक बिलावल भुट्टो, दो को लेके एक गवर्नमेंट बना दिया, जिनका पब्लिक में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। नेता तो खुद पोल खोलते हैं, खुद गरियाते हैं बैठ के। कौन? उनके पाकिस्तान के अपने ही नेता, उनकी पार्टी के अपने ही नेता। तमाम वीडियो भी हमने चलाए थे। देखिए, आज की तारीख में शहबाज शरीफ कुछ नहीं है, वो सिर्फ यसमैन है। हाँ। असीम मुनीर का उसकी हिम्मत नहीं, औकात नहीं है कि असीम मुनीर के खिलाफ एक शब्द बोल दे, एक शब्द, बाकी डिसीजन लेना छोड़ दीजिए। और दूसरा जोकर भर के रखा है वो बिलावल भुट्टो, से कोई मतलब नहीं। सिंधु के दरियाओं में पानी नहीं खून बहेगा, पता चला खून बह रहा है तो अपने गायब है। वहां कल प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, कहीं दिखा बिलावल भुट्टो? कहीं वहीं की राजनीति करता है ना। हाँ। तो दो जोकरों को असीम मुनीर ने दुनिया को दिखाने के लिए रख छोड़ा है कि एक हमारा प्रधानमंत्री है, दूसरा हमारा पता नहीं विदेश मंत्री था, आजकल कौन सा मंत्री, और तीसरा ये ख्वाजा आसिफ वगैरह को रख छोड़ा है। और कल ख्वाजा आसिफ ने एक और बड़ी बात कही। हाँ। उसने कहा है कि अमेरिका हमसे रिक्वेस्ट करने आया था कि भारत को माफ कर दो। अच्छा। मतलब जोकरई की हद है। भगवान ने चमड़े का मुंह दिया तो कुछ भी बोल देना है। ये हाल है। उन्हें लगा जब ट्रंप सीज फायर के लिए बार बार बातें की दोहरा रहे हैं, झूठ बोल जा रहे हैं, तो हम भी उसी बहती गंगा में हाथ धो लें। मैं आपको एक और कॉमेडी बात बताऊं। हाँ। आप निकालिए शहबाज शरीफ का कल का क्या बयान है पता है? हाँ। कि इजरायली आए थे भारत की तरफ से लड़ने के लिए और इजरायलियों ने हमला किया है। अच्छा। आप देखिए निकाल के, कल शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत की तरफ से इजराइल के लोग आए थे, सैनिक थे, और वो कश्मीर में लड़ रहे थे, और पता नहीं कौन कौन सा बटालियन आया था। अरे भाई, हमने एक भी ऐसा इजरायली सैनिक नहीं देखा। आप थे ना भारत में। हाँ। तो जो देश की सेना पटना पोर्ट उड़ा सकती है, जहां पटना में पोर्ट नहीं है, लेकिन वहां की मीडिया ने क्लेम कर दिया कि पटना बंदरगाह हमने उड़ा दिया। पटना वाले सारे चिंता में है कि बंदरगाह बना कब, उड़ाया कब।
लेकिन झूठ बोलना है तो बोलना है अपना कुछ भी। जब पाकिस्तानी ये सैनिक हो या शहबाज शरीफ हो, ये झूठ बोल सकते हैं कि इंडिया के एयरबेस तबाह कर दिए, इंडिया के विमान गिरा दिए, इंडिया में तबाही मचा दी, यहाँ तो सब कुछ सुरक्षित है। सारी तस्वीरें हमने दिखाई ना, सबूत हमने दिखाए ना, वहां तो सबूत भी नहीं है एक। देखिए एयरबेस वगैरह तो चलिए इतना झूठ मान सकते हैं कि भाई अपने देश की जनता को बताने के लिए कि हमारी फौज ने भी कुछ किया है बोल देगा, लेकिन ये कह देना कि इजराइल आके भारत की तरफ से लड़ रहा था और ये कह देना कि अमेरिका हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ये तो हाइट ये है। मतलब कि क्या कर रहे हैं और वहां के लोग पता नहीं कैसे बिलीव कर लेते हैं। असल में उनके पास बेचारे के पास ऑप्शन क्या है, वो वहां पाकिस्तानी फौज के सामने चलती क्या है, उठवा लेंगे, किसी को भी किडनैप करवा लेंगे, मार डालेंगे, ये है हाल है। खैर खुजदार वाले इलाके में है, मेरे 3-4 सवाल हैं जो कि पाकिस्तान में कोई भी अगर बुद्धिजीवी हो तो जवाब दे दे। पहला सवाल वही कि जब सारे स्कूल बंद थे 17 मई को, तो ये 21 मई को ये घटना हुई है, उसमें स्कूली बच्चे क्या कर रहे थे। दूसरा, 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद और बलूचिस्तान से इतना दूर होना, अफगानिस्तान बॉर्डर से इतना दूर होना, क्वेटा से दूर होना, ये वो इलाके हैं जहां इंसर्जेंसी है। दूर आके खुजदार में आर्मी कंटेनमेंट में आके बच्चों को उड़ा देना, ये पॉसिबल है क्या। तीसरा कि जिस तरह, तीसरा सवाल मेरा कि जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया में दिखाया जा रहा है खुजदार में बच्चे मारे गए, वो नॉर्थ वजीरिस्तान के बच्चों को क्यों नहीं कवरेज मिला। क्या वो बच्चे नहीं थे। चौथा कि क्या पाकिस्तानी आर्मी ने ही इन्हें मरवाया है, बहुत सारी बातें इशारा करती है। पांचवा सवाल मेरा वो है कि वो स्कूल बैग कौन सी कंपनी ने बनाया था कि पूरा बस उड़ गया, पर खच्चे उड़ गए, पर एक जलने का निशान उन स्कूल बैग्स पे नहीं आया। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको जवाब देने चाहिए। पंकज जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि असीम मुनीर जो है वो साजिशन, ये सारी साजिश तो रच रहा है कि अब बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, कुछ नहीं मिला तो। एक मैं सुन रही थी, अभी न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी कि असीम मुनीर जो है साजिश के तहत इस पद पर बैठा है कि वो पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करेगा और उसके बाद शहबाज शरीफ को जेल में डालेगा। और लेकिन ये एक बात बताइए, जो फील्ड मार्शल बना है, क्या इसका कभी रिटायरमेंट नहीं होगा? क्या इसके खिलाफ कोई नेता नहीं खड़ा हो पाएगा? क्या इसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा अगर ये ऐसी तानाशाही दिखाएगा तो? आज की तारीख में असीम मुनीर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है। अच्छा। आज की तारीख में ये कुछ कुछ उसी तरह है जब किसी जमाने में मुशर्रफ सबसे ताकतवर शख्स हुआ करते थे, उन्होंने रातों रात तख्ता पलट कर दिया था नवाज शरीफ का, उनका प्लेन ही नहीं उतरने दिया था पाकिस्तान, और उसके बाद वो तानाशाह बना, बहुत लंबे अरसे तक चलाता रहा। ख्वाहिश इसकी वही है कि पूरे पाकिस्तान पे मैं राज करूं और लंबे वक्त तक राज करूं। सारे स्टेप्स उसी डायरेक्शन में उठा रहा है ये खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर देना वगैरह। इसको पता है कि नवाज शरीफ मेरा चमचा है, उसको सिर्फ पास एक रखना, दुनिया को दिखाने के लिए रखना है। वैसे भी डिसीजन सारा ये ले रहा है, इसको जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट सत्ता पे आने की। लेकिन इनकेस अगर नवाज शरीफ ने इस वक्त किसी तरह का कुछ चूं चपड़ की तो फिर ये पूरी तरह वहां के पावर में आ जाएगा और सत्ता कब्जा लेगा। और वैसे केस में तानाशाहों का कोई टर्म नहीं होता कि इतने दिन तक ही कोई तानाशाह रहेगा, फिर उसकी मर्जी कि वो जब तक राज करे। बिल्कुल। फिर अगर इसको कोई नहीं हटाता है या मारता है या इस तरह का, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर होता है वहां लोकतंत्र स्थापना की, तब तो बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं। बिल्कुल पंकज जी, पाकिस्तान में इलेक्शंस होने, इलेक्शंस में वहां क्या कर रहा है ये आदमी कि जो पार्टी इसका अपोज कर रही है उसको लड़ने की परमिशन ही नहीं दे रहा है, जैसे पाकिस्तान का पीटीआई का। और जो हुआ भी था इलेक्शन, उसमें पीटीआई को लड़ने की इजाजत नहीं दी थी, इसी वजह से इन लोगों को सब खिचड़ी परोस सरकार बन गई। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी अजीब है, वहां जो अगला आता है वो पिछले को एलिमिनेट करता जाता है। जैसे मुशर्रफ आएगा तो नवाज शरीफ को भगा देगा, वो भाग के इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर मुशर्रफ भाग के चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा तो फिर पता चला बेनजीर भुट्टो आएंगे तो उनको कोई गोली मारकर हत्या कर देगा। फिर आप देखिए वहां जो पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व आर्मी चीफ है वो उस देश में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं कहीं, विदेश में चले जाते हैं। इमरान खान, हाँ इमरान खान इकलौता है जिसने कहा कि मैं भागूंगा नहीं, तो वो भागेगा नहीं तो उसको जेल में डाल दिया। सब कुछ खत्म कर दिया। ये पाकिस्तान है, वो सर्कस है, वो सर्कस है। वहां जिसके पास बंदूक है, जिसके पास ताकत है, वो वहां राज कर रहा है। और वहां हमारी तरह नहीं है कि इलेक्शंस होंगे तय सीमा पे तो लोग चुनेंगे और सबके राइट्स की बात होगी,
और सब कोई शांति से अपना बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, वैसा वहां नहीं होता। अच्छा। वहां मैं देख रहा था एक यूट्यूबर है, हाँ। उनके ऑफिस के आगे किसी ने एक पोस्टर लगा दिया हाँ। कि तुम्हें फ्राइडे में एक जगह हो रहा है इस्लाम के लिए, तुम्हें आना है। इन्होंने कहा कि मेरा काम है, मैं अपने ऑफिस में रहूंगा, मैं क्यों जाऊं। तो अगले दिन पता चला कि गन सटाने आ गए कि तुमने कैसे कह दिया, इस्लाम का तुमने अपमान कर दिया। बोले यार मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे नहीं जाना। हाँ, मैं नहीं जाना मुझे रैली में, मैं क्यों जाऊं। लेकिन फिर धमकी देने पहुंच गए। तो ये चलता है, कराची की ये बात है। बिल्कुल पंकज जी, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन लिया आपने कि कैसे पाकिस्तानी फौज जो है वो वहां की लोगों के साथ ही साजिश रच रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, फिर चाहे किसी को मौत की घाट उतारे, फिर चाहे बच्चों को निशाना बनाए या फिर किसी गांव में बम बरसाए, ये किसी से छुपा नहीं है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बताया कि कैसे वजीरिस्तान को निशाना बनाया, बच्चों को वहां तबाह किया। जब वहां डैमेज कंट्रोल करना था, किरकिरी हो रही थी, तो आर्मी बस में बच्चों को उड़ा दिया। यहां दिखाने की कोशिश की आतंकी हमला हुआ और हमने बच्चों की मदद की। हालांकि इन सवालों ने साफ कर दिया है, जो हमने तमाम सवाल उठाए कि पाकिस्तानी फौज और असीम मुनीर किस तरीके से पाकिस्तान में घिनौना खेल खेल रहे हैं, ये अब बेनकाब हो गया है। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।